जिससे कि परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से एक बार फिर उसके पवित्र वचन को लेकर आने के लिए मुझे सहायता किया। आज का वचन रोमियो इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 17 वचन से यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्यजाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया से आग्रह करता है, विनती करता है कि जैसे अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग अपने मन के अनर्थ रीति के अनुसार चलते हैं, वैसे अब से तुम न चलो। मसीह यीशु में विश्वास करने से पहले, यीशु मसीह में आने से पहले हम अपने मन के अनर्थ कल्पनाओं के अनुसार चलते थे, बुराइयों में जीवन बिताते थे। लेकिन अब यीशु मसीह में आ जाने के बाद परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक नए जीवन का शुरुआत करें, जिसे हम मसीह में नया जीवन कहते हैं। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन में पौलुस ने कहा, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गई। ये मसीह में नया जीवन है। पहले मसीह में आने से पहले जो जीवन था, वो जीवन को बदलकर मसीह यीशु ने हमें एक नया जीवन दिया है, और इस नए जीवन में नए स्वभावों को, नए चरित्रों को और नई बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा डालता है। साथ ही साथ वो हमारे बुरे मन को निकालकर एक अच्छा मन हमें देता है। पत्थर रूपी हृदय को निकालकर हमें मांस रूपी नया हृदय देता है। हमारी अशुद्ध और अपवित्र आत्मा को अपने लहू से धोकर हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध करता है। और परमेश्वर चाहता है कि अब हम मसीह यीशु में होकर एक नया जीवन का शुरुआत करें। और वैसे ही पौलुस यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया को आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है, अब जो तुम मसीह यीशु में बुलाए गए हो, मसीह यीशु में तुम्हें नया जीवन दिया गया है, अब से तुम अन्य जाति अर्थात अविश्वासियों के जैसे अपने मन के अनर्थ रीति के अनुसार न चलो। हालेलुया। कैसे से ना चलो। हालेलुया। तो अब मसीह में हमारा नया जीवन में क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो इफिसियों 4 अध्याय उसका 25 वचन से मैं आपको बताऊंगा कि मसीह में जब हम नए जीवन का शुरुआत करते हैं तो हम में क्या नहीं होना चाहिए। पहली बात 25वां वचन, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। पहली बात जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो ये है कि हम आपस में एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दें। हालेलुया। यूहन्ना 8 का 44 वचन कहता है, शैतान झूठों का पिता है, क्योंकि वो हमेशा शुरू से ही झूठ बोलते आया है, और जितने लोग झूठ बोलते हैं वो सब शैतान की ओर से है। इसलिए पहला काम ये है कि हम झूठ बोलना छोड़ दें। अपने परिवार में, अपने पड़ोसी से, कलीसिया में, अपने पास्टर से, जहाँ आप काम करते हो, जहाँ भी आप रहो, जहाँ भी आप आते जाते हो, जिनके बीच में आप रहते हो, पहला काम ये है कि आप जब मसीह में नया जीवन जीना चाहते हो, आपको झूठ बोलना छोड़ना होगा। हालेलुया। इसका मतलब कि आपको सच बोलना सीखना है। परिस्थिति, समय, अवस्था चाहे कुछ भी क्यों ना हो,
अब से आपको सच बोलना है। यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, वो सच का साथ देता है, वो स्वयं सत्य परमेश्वर है। जब आप सच बोलेंगे तो आप परमेश्वर के संतान होंगे। हालेलुया। तो झूठ बोलना छोड़कर हमें सच बोलना है। दूसरी बात, 26 वचन, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। दूसरी बात यह है कि गुस्सा करना हमें छोड़ना है, क्रोध करना हम छोड़ना है। छोटी छोटी बातों को लेकर समय बेसमय बिना वजह हम किसी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। जब उसने हमें अपने पास बुलाया है तो अपने प्रेम को हमारे हृदय में उंडेला है, और अब हमें उस प्रेम से लोगों के साथ व्यवहार करना है। उस मसीह के प्रेम को हम लोगों के साथ बांटना है। इसलिए हमें गुस्सा करना, क्रोध करने को छोड़ना है। हालेलुया। क्रोध तो करो, यहाँ पे कहते हैं क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मेरे प्रियो, क्रोध एक ऐसा स्वभाव है जिसके द्वारा 100% पाप होने का कारण बन सकता है, जिसके द्वारा पाप की अवस्थाएं आ सकती है। इसलिए हमें क्रोध को अपने जीवन से छोड़ना है, गुस्सा करना त्यागना है। उसके बदले में मसीह का प्रेम से हम लोगों के साथ व्यवहार करना और मसीह के प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको मसीह के प्रेम को लोगों को दिखाना है। तीसरी बात, 28 वचन, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ रहे। तीसरी बात जो यहाँ पे पौलुस सिखा रहा है वो ये है कि चोरी करना छोड़ना है। नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले, घर में रहने वाले, कई ऐसे अवसर हमारे जीवन में मिला, हमने चोरियां की, पहले चोरियां की, लेकिन अब मसीह यीशु में नया जीवन का जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमें चोरी करना छोड़ना है, हम चोरी करने को त्यागना है। मेरे प्रिय, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो ये है कि चोरी न करें। तो यहाँ पर चोरी करने को छोड़ना है, उसके बदले हमें कठिन परिश्रम करना है, काम करना है, ताकि हम अपने परिवार, अपने पेट को चला सकें, साथ ही साथ हमारे पास देने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवकाई के लिए देने के लिए हमारे पास हो। हालेलुया, हालेलुया। चोरी करना छोड़कर परिश्रम करना सीखें। हालेलुया। और इसमें आशीष है मेरे प्रिय। चौथी बात जो 29 वचन में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कई सारे लोग हैं जो बात बात में गंदे गंदे शब्दों का उच्चारण करते हैं, गंदे गंदे बात बोलते हैं, जिसे सुनने वालों को दुख होता है, सुनने वालों को पीड़ा होता है। कई सारे बात मुंह से बोलते हैं जो मसीह में नया जीवन जीने वालों को शोभा नहीं देता। मुंह से गालियां देना, श्राप देना, चिल्लाना, अपने मुंह के द्वारा लोगों को गिराना, तुच्छ जानना। यहाँ पे कहता है कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। तो अपने मुंह को प्रभु में पवित्र बनाइए। अपने मुंह से कोई भी गंदे शब्द निकलने से रोकिए, गंदी बात बोलना छोड़ दीजिए। उसके बदले में परमेश्वर के वचन को बोलिए, सकारात्मक बातों को बोलिए, अच्छे अच्छे बातों को बोलिए, लोगों को आशीष की बातें बोलिए,
अनुग्रह की बातें बोलिए, गवाही की बातें बोलिए, प्रभु की महिमा की बातों को बोलिए, ताकि आपके सुनने वाले लोग आपके द्वारा आत्मिक उन्नति कर सकें, वो लोग आशीषित हो सकें। हालेलुया। ऐसी बातें बोलें जिससे दूसरों की उन्नति, बढ़ोतरी और वो लोग आशीष पाएं मेरे प्रियो। इसलिए कोई भी प्रकार की गंदी बातें बोलना छोड़ दीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। 31 वचन, 5वीं बात, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। तो 5वीं बात यहाँ पे जो एक अपनी स्वभाव और चरित्र की विषय में बता रहे कि सब प्रकार की कड़वाहट, जिस किसी के लिए भी हमारे मन में कड़वाहटें हैं, हमारे दिल में कपट हैं, जिस किसी के लिए भी हमारे अंदर गुस्सा है, नफरत है, बैर है मेरे प्रियो, निंदा की बातें हैं, जो दूसरों के लिए हमारे दिल में, हमारे मन में भरा हुआ है, उन बातों को हमारे जीवन से छोड़ना है, उसे दूर करना है। हालेलुया। मसीह जीवन में नया जीवन जीने के लिए, मसीह में नया जीवन जीने के लिए हमारे मन, हमारे हृदय में जितनों के लिए भी निंदा, कपट, कड़वाहट, प्रकोप, गुस्सा, नफरत, बैर, हालेलुया, की बातें हमारे जीवन में हैं, उसको हमें छोड़ना है। हालेलुया, छोड़ना है, छोड़ना है मेरे प्रियो। और 32 वचन कहता है, इसलिए एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कहता है जैसे परमेश्वर कृपालु है, तुम भी कृपालु बनो। जैसे परमेश्वर करुणामय है, तुम भी करुणामय बनो। जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। तो मसीह में नया जीवन जीने के लिए 5 प्रकार की बातों को हमारे जीवन से छोड़ना होगा। वो 5 बातें क्या हैं? पहला, झूठ बोलना छोड़ना होगा, इसके बदले में आपको सच बोलना सीखना है। दूसरा, क्रोध करना, गुस्सा करना छोड़ना है, इसके बदले में आपको मसीह के प्रेम को लोगों में प्रकट करना है। तीसरा, चोरी करना छोड़ना है, इसके बदले में आपको मेहनत, परिश्रम करना है, ताकि आप अपना परिवार भी चला सको और आपके पास कुछ रहे जिससे आप परमेश्वर के राज्य और सेवकाई के लिए भेंट चढ़ा सको। चौथा, कोई गंदी बात आपके मुंह से ना निकले, गंदी बातों को बोलना छोड़ना है, उसके बदले में ऐसे अनुग्रह और महिमा और आशीष और सकारात्मक और वचन की बातों को, प्रभु की बातों को बोलिए, अच्छे बातों को बोलिए, जिससे आपके सुनने वाले लोगों की आत्मिक उन्नति हो और आपके सुनने वाले आपके द्वारा आशीषित हो। 5वीं बातें, आपके मन में, आपके हृदय में यदि किसी के लिए कड़वाहट है, बैर है, जलन है, झगड़ा है, क्रोध है, नाराजगी है, नफरत है, उसको छोड़ें। उसके बदले में उनके साथ परमेश्वर के जैसे करुणामय बनिए, कृपालु बनिए, और जैसे परमेश्वर ने आपके अपराध क्षमा किए हैं, आप भी उनके अपराध क्षमा कीजिए। जब ये 5 बातों को आप अपने जीवन से दूर करेंगे, उसी समय से मसीह में एक नए जीवन का आरंभ आपके द्वारा शुरू होगा, जो अनेकों के लिए आशीष का कारण होगा, और आप मसीह के समान बनते जाएंगे और लोग आपको देखकर हमारे जीवित परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम सब ने मसीह में नया जीवन पाया है, क्यों ना इन 5 बातों को छोड़कर मसीह में जो सच्चाई है, मसीह में जो वचन हमें सिखाता है, उस वचन के अनुसार चलकर अनेकों के लिए आशीष कारण बने, ताकि लोग हमें देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों 4 अध्याय का 17 वचन में, मैं प्रभु में तुमसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि अब से उन अन्य जातियों के जैसे या अविश्वासियों के जैसे ना चलो, परंतु अब मसीह में नया जीवन की चाल चलो, जो अनेकों के लिए आशीष का कारण
और परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बन जाओ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम सब ने जो मसीह यीशु में नया जीवन को पाया है प्रभु जी, प्रभु हमें आपके वचन के अनुसार आप में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। इस नए जीवन में एक नए स्वभाव को, एक नए चरित्र को, नए बातों को जो आपके वचन से और आपकी आत्मा से हमें मिलता है, उसके अनुसार हमें चलने के लिए सहायता कर। और वो 5 बातें जिसे हमने इफिसियों की पुस्तक से सीखा है कि हमें छोड़ना है, उनको हम यीशु के नाम से छोड़ते हैं और मसीह में नया जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले लोगों के लिए, यदि 5 बातों में से यदि कोई भी बात इनके जीवन में है, आज ये वचन उनके जीवन को कायल करे, ये वचन उनके जीवन को प्रेरित करे प्रभु जी, कि ये लोग जो मसीह में नया जीवन जीना चाहते हैं, आज ही वो समर्पण करें और इन 5 बातों को त्याग कर, छोड़कर मसीह में नया जीवन जीने के लिए, मसीह के नए स्वभाव को, नए चरित्र को जो वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा है, अपने जीवन में ग्रहण करें और अनेकों के लिए आशीष कारण बने और अपने आप में परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाएं। प्रभु आज से हर एक के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तूने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें।